बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खुश और खैरियत से होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कादियानियत क्या है। कादियानियत बरतानवी साम्राज्य का पैदा करदा इस्लाम दुश्मन सियासी और साजिशी फितना है, जिसको मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने मजहबी रूप देकर मुसलमानों के दिलों से जज्बा जिहाद को मिटाने की खतरनाक साजिश दौरे फिरंगी में फिरंगी के इशारों पर तैयार की थी, जिसका एतराफ़ खुद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी करता है कि कादियानियत अंग्रेज़ का खुदकाश्ता पौधा है। ये बात उन्होंने मजमूआ इश्तिहारात जलसों अज़ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी में लिखी है। कादियानी आलमी सेहोनी तहरीक के अलाकार, यूरोप के तरबियत याफ्ता और इसराइल के एजेंट हैं। कादियानियत का वजूद नंगी इंसानियत और मिल्लत इस्लामिया के लिए एक नासूर और ईमान के लिए जहर कातिल है। कादियानियों के चंद कुफ्री अकायद हैं जो कि मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि कैसे किस्म के घटिया और गलीज़ किस्म के इनके अकायद हैं। अल्लाह ताला तबारक व तआला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबा किराम, अहले बैत रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, कुरान मजीद और मुसलमानान आलम के मुतल्लिक़ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के कुफ्री अकायद का जो नमूना है ख़ुद कादियानियों से आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। उसके बाद इंशाअल्लाह आपने ख़ुद फैसला करना है कि कितने घटिया और कितने गलीज़ किस्म के लोग हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला की तौहीन में माअज़ल्लाह लिखते हैं, सच्चा खुदा वही है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा है। नऊज़ु बिल्लाह। ये लिखते हैं कि सच्चा खुदा वही है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा है। दूसरी जगह अल्लाह ताला की तौहीन करते हुए ये लिखते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं खुद खुदा हूँ और मैंने यकीन भी कर लिया कि मैं वही हूँ। पहली बात दाफ़िउल बला अज़ मिर्ज़ा कादियानी में लिखते हैं। दूसरी बात ये लिखते हैं कि आईने कमालात इस्लाम अज़ मिर्ज़ा कादियानी से, वहाँ पे दोनों बातें इनकी मौजूद है जो अल्लाह ताला की शान में इन्होंने तौहीन की है। तीसरी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हुए ये लिखते हैं इस आयत के मुतल्लिक़, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। यहाँ पे गरीज़ इंसान लिखते हैं कि मोहम्मद से मुराद यहाँ पे मैं हूँ और रसूल से मैं मुराद हूँ कि मुझे भेजा गया है। अनस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ईसाइयों के हाथ का पनीर खाते थे, हालांकि मशहूर था कि सूअर की चर्बी उसमें पड़ती है। जो पनीर वो खाते थे, ये गरीज़ इंसान लिखता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन नऊज़ु बिल्लाह ये ईसाइयों के हाथ का पनीर खाते थे और इनको मालूम था कि उसमें जो है सूअर की जो है चर्बी डाली जाती थी। ये आप सल्लल्लाहु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के मुतल्लिक ये घटिया किस्म के इंसान, ऐसा किस्म का अकीदा, ऐसा किस्म का इसका नज़रिया है। ये बात भी अखबारुल फज़ल कादियान से ये खबर इनकी आई थी, खबर इनकी छपी थी, उसी में ये बात इन्होंने लिखी है। चौथी जो बात है उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन में लिखी है, वो ये कि आप ईसा अलैहिस्सलाम के जो ख़ानदान है भी वो जो है नहायत पाक और मुतहर है। 3 दादियाँ और नानियाँ आप अलैहिस्सलाम की जो थी वो ज़िनाकार, नाउज़ु बिल्लाह और कसबी किस्म की औरतें थी, जिनके खून से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनका वजूद ज़ुहूर पज़ीर हुआ है। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ इन घटिया किस्म के लोगों का, इन कादियानियों का इतना घटिया और गलीज़ अकीदा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ लिखते हैं कि उनकी 3 नानियाँ 3 दादियाँ जो है वो ज़ानी और कसबी किस्म के नाउज़ु बिल्लाह औरतें थी। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको बिन वालिद के, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हमने वजूद दिया, उनको हमने पैदा किया है माँ के ज़रिए, जिसके मतलब कि ये बिना वालिद के हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वजूद दिया, उनकी तख्लीक की है। और ये घटिया किस्म के बंदे लिखते हैं कि उनकी 3 दादियाँ और 3 नानियाँ जो थी वो ज़ानी और कसबी औरतें थी। चौथी जगह ये लिखते हैं कुरान मजीद की तौहीन करते हुए कि कुरान मजीद खुदा की एक किताब है और मेरे मुँह की बातें हैं। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, हज़ारों लाखों इस पर दलीलें मौजूद हैं, लेकिन जहल की इंतहा होती है। ये बात भी उन्होंने कहाँ पे लिखी है कि कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है और ये कि ये मेरे मुंह की बातें हैं। तज़किरा मजमुआ इल्हामात में अज़ मिर्ज़ा कादियानी ये बात भी लिखी है इन्होंने। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की तौहीन करते हुए लिखते हैं कि अबू बकर और उमर रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन वो तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के जूतों के तस्मे खोलने के बिलायक में थे। नऊज़ु बिल्लाह। ये नज़रिया, ये अक़ीदा इनका खुलफ़ाए राशिदीन में से हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतल्लिक़ है कि वो दोनों तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो कि कायनात का सबसे गलीज़ तरीन इंसान है, अपने बारे में लिखते हैं कि उनके तस्मे, जूतों के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं थे। अहले बैत की शान में तौहीन करते हुए ये गलीज़ किस्म का इंसान लिखता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कश्फी हालत में अपनी रान पर मेरा सर रखा और मुझे दिखाया कि मैं उनमें से हूँ। ये फ़ातिमतुज़ ज़हरा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की लख्ती जिगर, उनके मुतल्लिक़ इतना घटिया किस्म का नज़रिया है इसका, इतना घटिया किस्म का अक़ीदा है इसका, और इसी घटिया किस्म की सोच है इस बेगैरत इंसान की जो कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुतल्लिक़ इनका ये नज़रिया लिखता है। ये बात भी उन्होंने ए गलती के इज़ारा सफ़र नंबर 9 अज़ मिर्ज़ा कादियानी में लिखी है। मुसलमानों की तौहीन करते हुए लिखता है ये बेगैरत किस्म के इंसान कि कंजरों की औलाद ने मेरी यानी मिर्ज़ा कादियानी की तस्दीक नहीं की। आईना कमालात इस्लाम अज़ मिर्ज़ा कादियानी में ये बात लिखी है कि मुसलमान यानी कंजरों की औलाद ने मेरी मिर्ज़ा कादियानी की तस्दीक नहीं की। ये जो भी शख्स
مرزا قادیانی کو نہیں مانتا ہے، جو بھی شخص مرزا قادیانی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ اس کی طرف اس نے کنجروں کی نسبت کی اور ان کو آگے لکھتا ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ یہ بات بھی انہوں نے نجم الہدیٰ از مرزا قادیانی میں لکھی ہے۔ یہ مسلمانوں کے متعلق ان کے عقائد ہیں، اس گھٹیا قسم کی جماعت کے، اس گھٹیا قسم کے لوگوں کے ان کے نظریات یہ ہیں۔ سو میری آپ سے اپیل یہ، درخواست آپ سے یہ، اور بہت عاجزانہ حالت میں آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے جو عقائد ہیں پوری دنیا میں آپ پھیلا دیں، مسلمانوں کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف، خصوصاً ختم نبوت کے متعلق جو ان کا گھٹیا عقیدہ ہے قادیانیوں کا، اور مسلمانوں اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین صحابہ کے خلاف ان کی شان میں جو توہین کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں جو انہوں نے توہین کیا، خصوصاً یہ تمام تر چیزیں تمام عالم دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم مرزا اور اس کی کفریات پر لعنت بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے غضب سے، اپنے قہر سے ہمیں اپنی دامن رحمت میں محفوظ رکھے، اس میں ہمیں پناہ دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے قسم کے گھٹیا جتنے بھی فتنے اٹھتے ہیں ان کو نیست و نابود کر دے انشاءاللہ۔ اس کے متعلق مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ گھٹیا اور غلیظ قسم کا انسان ہے، اور اس کی جماعت کے متعلق جتنے بھی ان کے عقائد ہیں آہستہ آہستہ ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے۔ ایک ٹیوٹوریل ہم نے شروع کر دیا ہے، تو ان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے متعلق بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور مسلمان جو لوگ ہیں، جو مسلمان کا ایک نظریہ ہے، مسلمان کا جو ایک عقیدہ ہے، اس کے متعلق بھی ہم ان کے حوالے سے آپ کو یہ چیز بتائیں گے۔ اور دوسری ایک اہم بات، مسلمانوں کے جو حکمران گزرے ہیں، پاکستان کے جو بانی تھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے لے کے آج تک جتنے بھی مسلمان حکمران گزرے ہیں ان کے قادیانیوں کے بارے میں کیا کیا رائے تھی، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ترتیب وار بتائیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔